नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में भड़की हिंसा और लाल किले से तिरंगे के अपमान से राजनीति अपने चरम सीमा पर है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग करती है। वहीं केजरीवाल ममता मायावती ने रटा रटाया डायलॉग बोलना शुरू कर दिया है। कृषि कानून वापस लो, कृषि कानून वापस लो, काला कानून है, किसानों के विरुद्ध है। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि आखिर राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा ये सबसे ज्यादा सवाल के घेरे में है, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं और अन्य विपक्षी दलों का भी। इस पूरे प्रकरण में मोदी ने राजनीतिक परिपक्वता का भी उदाहरण पेश किया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पूरा का पूरा विपक्ष नंगा नजर आता है, अब एक्सपोज हो गया है पूरी तरह से। इतनी बड़ी घटना हो गई, लाल किले से तिरंगे का अपमान हो गया, देश की जो इज्जत है मटिया पलेट की करने की कोशिश की गई, या यूं कहें कि देश के सम्मान, देश के गौरव तिरंगे का चीरहरण हुआ है खुलेआम। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जिस जगह से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, जिस जगह से इस चीज की शुरुआत हुई थी, आजादी की पवित्रता, उसी जगह से ही यह सब कुछ देखने को मिला, इस भारतीय तिरंगे का अपमान। और ये सब कुछ बोलने के लायक नहीं बचे हैं, और जो भी जितना बोलेगा उतना ही एक्सपोज भी होगा। इस पूरे डिबेट में पॉलिटिकल पार्टी एकदम से विलन के रूप में नजर आने लगी है आम लोगों को। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर हुआ क्या इस पूरे प्रकरण में। कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो इस बात को स्वीकार करने को राजी नहीं है कि उनके नेता मोदी के सामने बौने हैं, चाहे वो सोनिया हो, राहुल हो, मनमोहन हो, प्रियंका हो, या अन्य नेता जो कोई भी विपक्ष में हो, कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस के बाहर वाले जो विपक्ष पार्टी है। मोदी के सामने बिल्कुल बौने नजर आते हैं, जो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। कांग्रेस का जो थिंक टैंक है, जब कभी भी छोटे मोटे आंदोलन उसे नजर आता है, छोटे मोटे प्रदर्शन धरना हो रहे होते हैं, तो वो उसमें अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने लगती है। इस पे ध्यान दीजिए, आप इस पे गौर करें, इसे समझने का प्रयास करें। मतलब कि आंदोलन, धरना प्रदर्शन के जरिए मोदी सरकार को बदनाम करो, अफरा तफरी मचाओ, इससे मोदी की साख बिगड़ेगी, उसके साख पे बट्टा लगेगा, उस पर जनता का विश्वास कम होगा, और इस तरह से सरकार फेल हो जाएगी, फेलवर नजर आएगी। तो हमें मौका मिलेगा राजनीति करने का, सत्ता के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे। मतलब कि कोई दूसरे का पैर टूट जाए और बिना दौड़े वो रेस जीत जाए, ये ऐसा कांग्रेस का थिंक टैंक है। इसे भी समझें आप। गौर करें कि विपक्ष की रणनीति जो तैयार करती है या कर रही है, कांग्रेस को फेल करने की जो है रणनीति जो है कांग्रेस की, सरकार को असफल बनाने की। लेकिन समस्या यह है कि बार बार चारों खाने चित हो जाते हैं यह मोदी और अमित शाह के जोड़ी के सामने। और इस बार भी इस हिंसक आंदोलन जो हुआ 26 जनवरी को, कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी के मदद से, प्रत्यक्ष रूप से भी कहें तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां भी मिली हुई थी। जो हिंसा हुआ कृषि कानून के नाम पर, ऐसा ऐतिहासिक कानून जो है यह आने वाले समय में एक गोल्डन लॉ कहलाएगा, जो हिंदुस्तान के गांव में एक विशेष तरह की क्रांति लाएगी। आप ध्यान दें कि ये कांग्रेस आज वही वामपंथी लिबरल
टुकड़े टुकड़े गैंग के गोद में जा करके बैठ गए हैं वे लोग जिनका पेशा है हाईवे का विरोध करो, डेवलपमेंट का विरोध करो, डैम जहां बन रहा है वहां विरोध करो, कहीं उद्योग लग रहा है तो वहां विरोध करो। और ये सिर्फ लेफ्ट लिबरल वामपंथी ही नहीं, यही चाल चरित्र जो है कांग्रेस का भी रहा है। इनकी राजनीति ही यही है कि जो तुम्हारा समर्थक है, आप इसे ध्यान दे जो मैं बोल रहा हूं अब, इनकी राजनीति ही यही है कि जो तुम्हारा समर्थक है, जो तुम्हारा वोट बैंक है, उनको बिल्कुल डेवलप मत होने दो। मनमोहन सिंह ने एक स्टडी करवाई थी भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति है, जो कि मुसलमान इनको वोट करता है, बीजेपी को वोट नहीं करता। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आई मुसलमानों के सोशल स्टेटस पर और पता चला कि दलितों से भी बदतर स्थिति मुसलमानों की है। और दलित जब से कांग्रेस का हाथ छोड़े, कांग्रेस का दामन छोड़ा, उनमें डेवलपमेंट के रास्ते खुले हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर किसान मजदूर गांव-गांव तक पूंजी पहुंच जाएगी, कोल्ड स्टोरेज बन जाएगा, फूड चेन बनेंगे, वहां पे कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रहे होंगे, लोग के पास पैसा आएगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी आएगी, सारी चीजें गांव के दूर दराज इलाकों में पहुंचेगी, कृषि कानून जो बने हैं उसके माध्यम से, तब तो जिन वामपंथी लिबरल लोगों को आम जनता ने जो डस्टबिन में इनको डाल रखा है, लेफ्ट लिबरल को सरने के लिए छोड़ दिया है, तो फिर इन लोगों का जो राजनीति है वो कैसे पनपेगी, कैसे फलेगी फूलेगी, यह भी इनकी चिंता का कारण है। कांग्रेस उतना ही ज्यादा जो है वो भी बेचैन है इस मसले पे, क्योंकि उनकी राजनीति भी खतरे में नजर आ रही है। इस बार किसानों को लाओ, किसान अन्नदाता के रूप में प्रदर्शित किया गया, अन्नदाता अन्नदाता कहते रहे पूरे धरना प्रदर्शन आंदोलन के दौरान। तो चैनल ने भी यही रट्टा मारना शुरू कर दिया, अन्नदाता अन्नदाता। जब कोई आंदोलन होता है, धरना प्रदर्शन होता है, तो उसका एक डेकोरम होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा कर दें कि पुलिस को मजबूरन गोलियां चलानी पड़े, जो कि 26 जनवरी को दिखा। पुलिस को जानबूझकर बार बार उकसाया गया आईटीओ वाले रोड पर, लाल किला पर भी, नांगलोई वाले एरिया में भी ये चीज देखने को मिला। लेकिन जो नंगा नाच लाल किले पर हुआ, उससे फर्जी किसान नेताओं के संगठनों का जो चाल चरित्र चेहरा है वह सबके सामने भी है। अब ये लोग अगले कई वर्षों तक कोई आंदोलन करने के पहले ये 100 बार सोचेंगे। और यह भी आप ध्यान दें कि अन्नदाता अन्नदाता क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसा इमोशनल कार्ड खेला जाए कि देखो कितनी सरकार निर्दयी है। अन्नदाता क्या होता है? क्या जब आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो क्या वो आपको मुफ्त में मिल जाते हैं? अन्नदाता क्या वो मुझे फ्री में दे रहे हैं? वो उपज कर रहे हैं, वो भी उनका व्यवसाय है। इसे क्यों नहीं समझा, इसे क्यों नहीं समझाया जाता है? अन्नदाता तो उसे कहेंगे जो आप उपज करके आप उसे दे देते हैं, दान कर देते हैं। दाता क्या है? तब तो फिर जो कर देते हैं वो भी करदाता है। तो इसे भी हमें समझना पड़ेगा। जिस तरह से फेक न्यूज को फैलाने का काम जो इंडिया टुडे, आज तक वालों ने किया, वह भी हम सबके सामने है। यदि ये गोलियां चल रही होती वाकई में, तो कहने के लिए होता कि देखो मोदी ने क्या कर दिया, ये तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है, गरीबों को सुनती नहीं है, किसानों को सुनती नहीं है, यह पूंजीपतियों की सरकार है, इसे मजदूर किसान से कोई मतलब नहीं है। जबरदस्ती ऐसा फेक न्यूज पर बनाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन इसमें विफलता मिली। और राजदीप सरदेसाई के साथ क्या हुआ ये आप अच्छी तरह जानते भी हैं। इसके संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। आपको कानून हटाना है, जरूर हटाएं, चुनाव लड़िए, सत्ता में आइए,
कानून हटवा दीजिए। लेकिन चुनाव में थके हारे नेता जिनको 7,000, 8,000, 9,000 वोट मिलते हैं, जिनकी जमानत जब्त हो जाती है, इन लेफ्ट लिबरल वामपंथियों को बिना कुछ किए कानून भी हटवाना है। इसे भी आप समझें कि हम सत्ता में नहीं रहेंगे, हम सत्ता में रहने लायक नहीं हैं, हमें जनता इस लायक नहीं समझती है, लेकिन हम सरकार को मजबूर जरूर कर देंगे। इसे आप गहराई से समझें। इन लोगों का अपना इमेज एंटी डेवलपमेंट वाला बना रखा है। जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बरगलाने का काम किया गया मुसलमानों को कि इन लोगों की नागरिकता छिप जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ठीक उसी तरह से कृषि कानून में किसानों को भी बहकाया बरगलाया गया कि देखो तुम्हारी जमीन छीन जाएगी, जैसा कि कहा गया लेफ्ट लिबरल वालों द्वारा। या फिर राजेश टिकैत को भी सुनते हो, आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले कि आ जाओ, लाठी लेके आ जाओ, डंडे लेके आ जाओ, तुम्हारी तो अब जमीन छीनने वाली है। लेकिन ये नहीं बताएगा मीडिया में मंच पे खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जमीन कैसे चली जाएगी किसानों की। इसके लिए उसके पास दिमाग ही नहीं है। दिमाग इसके पास है तो अराजकता फैलाने के लिए है। कुल मिलाकर के फिर आप गौर करेंगे कि मोदी का एजेंडा फेल हो जाए, इसलिए ऐसा ये किया जा रहा है। दूसरा जो पर्पस या उद्देश्य कहें आप इसको कि इस आंदोलन का क्या है कि भाई आंदोलन करो। वैसे भी मीडिया को लेफ्ट लिबरल वामपंथी के हाथों में खेल रहा है। जब तक जो है सीएए का विरोध में मुसलमान आए थे, मीडिया में थोड़ा कवरेज मिला था, सरकार फासिस्ट है, देखो देश में हिंदूवादी सरकार है, किसान को भी नहीं सुन रही है। ये इस किसी कानून को भी इस तरह से पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर के मोदी को बदनाम करने के चक्कर में खुद ही बदनाम हो रहे हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। और कुछ लोग जो बेशर्मी दिखा रहे हैं, इतना कुकृत्य लाल किला पे होने के बावजूद भी कुछ एकाध दो लोग जो हैं वह बेशर्मी भी दिखा रहे हैं, तो उनकी निर्लजता बेशर्मी को भी समझें कि देश के नज़रों में वो गिर गए हैं। जो सरकार को बदनाम करने की तैयारी कर रखे थे, वो सारा धरा का धरा इनका प्लानिंग षड्यंत्र यूं ही रह गया। तो ये था पूरा विश्लेषण कि ये प्रदर्शनकारी और विपक्षी लोग मुंह छिपाए क्यों फिर रहे हैं लाल किले पे तिरंगे के अपमान के बाद। नमस्कार, जय हिंद।